हाँ भाई देखिए, प्रश्नावली 3.1 प्रश्नावली का नाम है चतुर्भुजों को समझ दो। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन मीन्स क्या होता है, परिचय, कि चतुर्भुज क्या होता है। देखो बेटा, चतुर्भुज होता है कि चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, समझ गया, को चतुर्भुज कहते हैं। यानी जो जिसमें चार भुजाएं हों और उससे घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज। इसमें चार कोण होते हैं, चार शीर्ष होते हैं तथा दो विकर्ण होते हैं। कैसे, देखो लिख देता हूं मैं कि चार भुजाओं से घिरी, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति, बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है, कहलाती है। इसमें चार कोण, चार भुजाएं, चार शीर्ष तथा दो विकर्ण होते हैं, दो विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के जो अंतः कोण होता है, अंतः कोणों का योग कितना होता है भाई, 180 डिग्री, सॉरी, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब देखो चतुर्भुज बना के बता देता हूं मैं आपको। चार भुजाएं हो गई, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज हो गई। देखो, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा और चार भुजा। चार कोण हो गए, एक कोण ये, एक कोण ये, एक कोण ये और एक कोण ये। चार शीर्ष हो गए, एक तो ए हो गया, एक बी हो गया, एक सी हो गया और एक डी हो गया। चार शीर्ष हो गए। दो विकर्ण होते हैं बेटा। देखो विकर्ण क्या होते हैं कि दो शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड विकर्ण कहलाता है। दो शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है, विकर्ण। ये दो विकर्ण हो गए, तो ए और सी हो गया और एक डी और बी हो गया, या बी और डी हो गया, कुछ भी कह सकता है। तो विकर्ण भी लिख लो आप भले कि विकर्ण क्या होता है। देखो इसमें विकर्ण आया है, विकर्ण, इसको लिख लो भले कि विकर्ण वो होता है कि दो शीर्षों को मिलाने वाला, दो शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड विकर्ण कहलाता है, कहलाता है। ओके, देखो बेटा, नेक्स्ट इंट्रोडक्शन में आता है बहुभुज। बहुभुज क्या होता है, देखो बहुभुज होता है कि बहुभुज किसे कहते हैं, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि केवल रेखाखंडों से बनी, केवल रेखाखंडों से बनी बंद आकृति, केवल रेखाखंडों से बनी बंद आकृति बहुभुज कहलाती है, बहुभुज कहलाती है। अब देखो, बहुभुज दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के बहुभुज के प्रकार। जिसमें फर्स्ट है उत्तल बहुभुज।
उत्तल बहुभुज और दूसरा है बेटा अवतल बहुभुज। अब देखो सबसे पहले हम समझ रहे हैं उत्तल बहुभुज के बारे में कि उत्तल बहुभुज क्या होता है। तो देखो उत्तल बहुभुज के बारे में समझते हैं सबसे पहले। उत्तल बहुभुज, देखो उत्तल बहुभुज क्या होता है इसके बारे में समझेंगे कि वह बहुभुज जिसके विकर्ण अभ्यंतर में स्थित हो। अभ्यंतर का मतलब अंदर स्थित हो। कि वह बहुभुज जिसके विकर्ण अभ्यंतर का मतलब समझ आ गया, अभ्यंतर में स्थित हो। उत्तल बहुभुज कहलाता है। उत्तल बहुभुज कहलाता है। अब देखो बेटा उत्तल बहुभुज का जो प्रत्येक कोण होता है ना वो 180 डिग्री से छोटा होता है। लिख सकते हो इसे। उत्तल बहुभुज का प्रत्येक कोण, उत्तल बहुभुज का प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटा होता है। देख मैं बना के बता देता हूँ आपको। उत्तल बहुभुज कोई भी ये बनाओ। अब देखो इसके विकर्ण अभ्यंतर में है ना, और जो ये प्रत्येक कोण है ना बेटा ये वाले, ये 180 से सभी क्या है छोटे हैं। समझ गए आप? 180 से सभी छोटे हैं। दूसरा है अवतल बहुभुज। क्या है? अवतल बहुभुज। इसको समझो कि अवतल बहुभुज क्या होता है। कि वह बहुभुज जिसके विकर्ण अभ्यंतर तथा बहिर्भाग में स्थित होते हैं। और ध्यान देना कि जो अवतल बहुभुज है ना इसका कम से कम एक कोण 180 डिग्री या इससे बड़ा अवश्य होता है। अवतल बहुभुज का एक कोण 180 डिग्री या इससे अधिक होता है। देखो चित्र बना लो। जैसे मैंने चित्र बनाया ये वाला। देखो अब इसके विकर्ण देखो, ये बहिर्भाग में हो गया विकर्ण। बहिर्भाग का मतलब बाह्य भाग में, और ये वाले कौन से उसमें हो गए अभ्यंतर में। यानी यहाँ भी बन रहा है, बाहरी भाग में भी बन रहा है, और इसके विकर्ण इसमें भी बन रहा है ना। ये भी बन रहा है देखो, और ये भी बन रहा है ना। तो बहिर्भाग में भी हो गया और अभ्यंतर में भी इसके क्या हो गए विकर्ण। और इसका कम से कम एक कोण होता है 180 डिग्री या 180 डिग्री से क्या होता है बड़ा होता है।